प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उनको फुसला सकते हैं। ठीक ठीक। हम बाल मन में भगवान को फुसला सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम। आप उनकी ताली इनके साथ मैच करें तो मजा आएगा। बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सब शरत अजिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। देखिए उन्होंने कहा कि बंदो बाल रूप सोई राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम। क्योंकि इस बाल रूप में सबसे बड़ा फायदा है कि सारी सिद्धियां आराम से मिल जाती हैं। आप किसी घर के बच्चे को बहला लीजिए तो पूरे उस घर की आप रेकी कर लेंगे, है? कि बेटा पापा कब आते हैं, मम्मी की अलमारी कहाँ है, तो सब बता देगा, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि बाल रूप बहुत सरल होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर आप बाल रूप की प्रार्थना नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब यही होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुँह आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुँह आवत नाहि, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम। इसीलिए हम लोग भगवान राम का जन्मोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, अपने घर का जन्मोत्सव बच्चे का मनाते हैं ना। ये बड़ा सरल है ना। तो बच्चों की जो प्रॉपर्टी है, जो बच्चों का गुण है, आप क्या पड़े हुए चक्कर में कि सत्य का पालन करो, ईमानदारी का पालन करो, और जो है करुणा, प्रेम, दया, निराकार, ये दुनिया भर इस समझ से परे है ना। बस बच्चों की तरह निर्मल मन हो जाइए, क्योंकि भगवान ने भी कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहावा, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नाम। भगवान ने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतानी कि किसका मन सबसे निर्मल होता है। सीधा सा उत्तर है कि बच्चे का। तो हम लौट के बुद्धू घर को आए, हम इतना तपस्या करें, सवेरे 4 बजे उठ के ब्राह्म मुहूर्त में नहा लें, ये कराएं वो कराएं, इससे अच्छा नहीं कि बच्चा बन जाए। इससे अच्छा नहीं है कि बच्चों की तरह सबके से प्यार करें। इससे अच्छा नहीं कि बच्चों की तरह किसी, अगर बच्चे की माँ को
कोई जना ऐसे कर देता है तुम्हारी मम्मी को ले जाएंगे, तो लगता है रोने। क्यों रोता है? क्योंकि वो सहज प्यार करता है ना? कोई दूसरा तो नहीं रो सकता है ऐसे। तो जैसे ही उसको पालन पोषण करने वाली को हम कहते हैं ले जाएंगे, तो रोने लगता है। लेकिन हम अपनी बातों के लिए कभी इतने सहज सरल और करुणा से भरे नहीं होते हैं, इसीलिए भगवान हमको नहीं मिलते। भगवान माने अच्छी बातें, अच्छे लोगों का आशीर्वाद इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मन में 8-10 ताले लगा के रखे हुए हैं कि हम इस देश के हैं, हम इस जाति के हैं, हम बड़े हैं, हम डॉक्टर हैं, हम IAS ऑफिसर हैं, हम फलाने जाति के हैं। ये सब 7 बेड़ियों से हम लपटे हुए हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी स्वतंत्रता जैसे बेड़ियों में लपेटने से बन जाती है, वैसे हमारा बाल मन उन बेड़ियों से क्रश हो जाता है। फिर जब मन ही क्रश हो जाता है तो आप कितने भी एफर्ट करेंगे वो मिलता नहीं, क्योंकि मिलता तो उसे एकदम सहजता से, एकदम सरलता से है। तो हमारा स्लोगन ये है कि गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। तो दुनिया भर का आडंबर मत मनाइए, बाल रूप में भगवान के साथ, अपनी सारी दुनिया के साथ ऐसे ही पेश आइए। तो आप लोगों को पुनः पुनः हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कामना कर सकते हैं कि खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खेलते कूदते रहिए और खाते पीते भी रहिए, है ना? तो लिया भैया अपने हाथ से हम सबको प्रसाद दे दें।